कैसे इतना टेंशन में जी रहा है, तो दिन रात हाय 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 करने वाला, टेंशन में रहने वाला, सोचने वाला, उसी को तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। यदि आप दिन रात टेंशन को बढ़ाते ही रहेंगे, दिन रात सोचते ही रहेंगे, बेमतलब के हाय हाय करते ही रहेंगे, तो ब्लड प्रेशर का ही गुरु भाई शुगर है। शुगर पहले नहीं होता है, पहले ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर जब बहुत बढ़ने लगेगा तब कहेगा आजा भैया, अब तू भी आजा, शुगर तू भी आजा। और शुगर पर भी जब कंट्रोल नहीं लाएंगे आप, शुगर भी बढ़ता है ज़्यादा टेंशन से ही। खूब चीनी पियो, कभी भी शुगर नहीं बढ़ सकता है। यदि दिमाग में चिंता नहीं है, बेमतलब का टेंशन नहीं है, तो चीनी की बोरी आप चबा जाएंगे तो भी शुगर नहीं होगा। दिन रात चिंता, दिन रात चिंता, दिन रात चिंता। कबीर कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंताऊं मम चिंते का होय, चिंता मेरी हरि करें मोहि न चिंता कोय। और मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है, जिस दिन पहुँचे हुए सदगुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, उसी दिन उस शिष्य के जीवन का सारा भार अपने माथे पर उठा लेते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। दीक्षा जिस दिन लें उस दिन सबको सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दें। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, सब समर्पित कर दिया। सब समर्पित हो गया तो आपके समग्र जीवन का भार सदगुरु के माथे पर। विनोबा भावे कहते थे, वह मूर्ख यात्री है जो चलती हुई ट्रेन पर माथे पर बोझ रख करके चलता है। अरे जब ट्रेन बोझा समेत तुमको खींच ही रही है, तो बोझा को माथे पर से उतार करके आराम से सफर कर। उसी तरह से जो सदगुरु समग्र शिष्यों के भार का वहन कर रहे हैं, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के रहते हुए तू पागल काहे संसार का बोझ माथे पर ढो रहा है। बढ़िया से सदगुरु के चरणों में बोझ रख करके आराम से सफर कर। मानव तन पा करके गधे की तरह बोझों से लदे चले जा रहे हैं। समर्पण का भाव नहीं, समर्पित कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आनंद से आप सफर करें, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। औरंगजेब का एक भाई था दारा शिकोह, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से भी उनको बड़ा प्यार था। दारा शिकोह ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है इल्लो उपनिषद। उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत सब को मिला जुला करके लिखा। उसी में एक मंत्र है, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादे न सर्व कार्यम फतेह भवेत। हे संसार के लोगों, ज्यादा चिंता फिकर मत कर, हेच फिकर मत कर्तव्यम। यदि फिकर ही करनी हो, चिंता ही करनी हो, तो कर्तव्यम जिक्रे खुदा, परमात्मा के विषय में सोचो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा में ही अपने को लगा करके रखो। परिणाम क्या निकलेगा? खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फतेह भवे। उस परमात्मा की कृपा प्रसाद से तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। संसार के चिंतन को चिंता कहते हैं, परमात्मा के विषय में सोचते रहने को चिंतन कहते हैं। आनंद आ जाएगा जीवन में यदि उनके विषय में सोचते रहें।
संत के चरण से वह गंगा निकली है। जिस गंगा के प्रवाह में अपने मन को लगा दिया जाए, अपने चित्त को लगा दिया जाए, अपने आप को लगा दिया जाए, आप कहाँ पहुंच जाएंगे पता नहीं। लोग कहते हैं कि मलाईदार दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, इसके खाने से क्या है? ये सब अमृत है, इन बीमारी वाले के भीतर में जाकर के जहर बन जाते हैं। अमृत सांसारिक चिंतन करने वाले के भीतर में जाकर जहर बन रहा। मीरा के सामने राणा का भेजा हुआ जहर आया, मीरा पी गई। क्या हुआ? विष का प्याला राणा भेजा, अब पीवत मीरा हंसी रे। जहर तो सुकरात ने भी पिया था, लेकिन पीकर मर गए थे। हंसते हुए पिए, मर गए। लेकिन मीरा ने तो दिखला दिया दुनिया को भक्ति की महिमा। राम भगत चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके, और अंतर इस प्रसंग को आगे बढ़ाइए। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिन सुख पावन कोई। गरल सुधा, जहर अमृत बन जाता है। अरिहित होई, दुश्मन मित्र हो जाता है। मीरा के सामने इस कलयुग में जहर आया, गरल, और अमृत बन गया। पीवत मीरा हंसी रे। अरि, सांप को पिटारे में बंद करके राणा ने भेजा, और वह सांप क्या बन गया? माला। उस माला को निकाल करके मीरा गले में पहन ली। प्रहलाद के लिए तो शास्त्र में है लिखा हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनको जहर भी पिलाया था, कुछ भी नहीं हुआ। सांप का पिटारा खोल दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये भक्ति की महिमा है। गरल सुधा, जहर अमृत बन जाता है। इतनी ताकत है भक्ति में। अमृत स्वरूपाच, भक्ति को अमृत स्वरूप बताया गया। जहर क्या कर लेगा उसको? अरिहित होई, दुश्मन मित्र बन जाता है। मीरा ने दिखला दिया, परमात्म चिंतन करने वाले के अंदर में जहर जाता है तो अमृत बन जाता है। संसार विषयों के चिंतन करने वाले के अंदर में अमृत जाता है तो जहर बन जाता है, उल्टा हो जाता है। ऐसी भक्ति में दिल दिमाग लगानी चाहिए कि नहीं? और सबसे पहले जो मैंने आपको सुनाया, विष्णु भगवान के चरण से जो गंगा निकली है उसका संग कोई पकड़ेगा तो खारा समुद्र में पहुंच करके धक्का खाते हुए किनारे पर पहुंच जाएगा। वह निमग्न नहीं हो पाएगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति जिस संत के चरण से प्रकट होती है, उस भक्ति प्रवाह में जो अपने जीवन को प्रवाहित कर देगा, वह एक दिन परमात्मा रूपी समुद्र में निमग्न होकर के सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे, शाश्वत आनंद शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। प्रथम भगत संतन का संगा, भक्ति रूपी गंगा का प्राकट्य हो गया। सत्संग से भक्ति रूपी गंगा का प्राकट्य होता है। यह गंगा प्रकट हो गई। गंगा में जाकर के सब लोग स्नान करते हैं। चोर भी स्नान कर रहा है, पॉकेट मार भी स्नान कर रहा है, जेब कतरा भी स्नान कर रहा है, सब स्नान कर रहा है। और हमारे पास तो सब लोग आते हैं, बहुत सारे भगत बाबा जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, जाओ स्नान कर लो। लेकिन आभूषण वगैरह को आश्रम में ही खोल करके रख दो, नहीं तो वहाँ जेब कतरा भी
स्नान कर रहा है। वो स्नान कर रहा है तुम्हारे चैन को खींचने के लिए। गंगा में डूबा हुआ शरीर है तो भी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं है। किसी का चैन खींच रहा है, किसी के कान की बाली को खींच रहा है, किसी का कुछ खींच रहा है, मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं। और सत्संग क्या है? प्रथम भक्ति। भक्ति रूपी गंगा में जो मन के सहित अवगाहन करता है, जो कोई जाय मिले इन सुंदर होय पवित्र लगे हरि रंगा। अंत में कहा सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माहि बड़ो सत्संगा। मानसिकता को बदल देने वाली है भक्ति रूपी गंगा है। कितने लोग बदल जाते हैं, खूब बदलते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ बदलने के प्रयास में लग जाते हैं, किसी न किसी तरह से बदल ही जाते हैं। बहुतों का इतिहास शास्त्रों में है। आज भी देखिए कितने बदल गए, माला पहन पहन करके आगे बैठे हुए। ये माला क्या है? ये बड़ी विचित्र माला है। एक बार कोई सर्कस दिखाने वाला गया किसी शहर में, सर्कस का डायरेक्टर सिपाहियों से कहा जा ट्रक लेकर जितने फालतू कुत्ते होंगे उसे पकड़ करके ले आ, बाघ सिंह खाएगा। लेकिन ध्यान देना, जिस कुत्ता के गला में सिक्कर लगा हुआ होगा उस कुत्ता को मत पकड़ना। फालतू को पकड़ लेना, पालतू को पकड़ना नहीं। जा चला गया, जितने लवारिस कुत्ते घूम रहे थे सबको उठा उठा कर ट्रक पर लोड कर लिया। लेकिन जिस कुत्ता के गला में फीता लगा हुआ था, जिस कुत्ता को मालिक सिक्कर लगा कर टहला रहा था, उसको छोड़ दिया गया। अब ट्रक पर जो लोड कुत्ता था, उन्होंने सिपाहियों से कहा ये क्या बेरहमी कर रहे हो, कुछ को पकड़ रहे हो, कुछ को छोड़ रहे हो। अब मेरे मालिक का यही आदेश है। यह कौन सा आदेश है? आदेश यही है, जो लावारिस है उसको पकड़ कर ले आना। तुम हो किसी के, किसी को हो तुम? गुरु के ना पीर के, रंगी राम फकीर के। तुम हो किसी के? किसी के हाथ में अपना हाथ पकड़ाया हो किसी के? और ये देख, ये किसी के हैं, इसके कोई मालिक हैं। ये फीता सिद्ध कर रहा है कि इसका कोई मालिक है। और जो मालिक खुद सिक्कर पकड़ कर कुत्ता को टहला रहा है, वो तो प्रत्यक्ष है, उसके साथ मालिक घूम रहा है, उसके साथ मालिक घूम रहा है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। संत तो भगवान कैसे कुत्ते होते हैं कि भगवान उसको टहलाते हैं, भगवान टहलाते हैं। चलो यहाँ, चलो वहाँ, चलो वहाँ, चलो वहाँ। सत्संग में टहलाते हैं साधु को, संत को, चलो यहाँ, चलो यहाँ। संत की तरफ तो काल भी नजर नहीं उठा सकते। कालन को अति कराल समर्थ गुरु दयाला। और जो संत से भी जुड़ गए, संत ने जिनको परमात्मा के नाम रूपी फीता गला में पहना दिया, अब काल यमराज उसका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कम बात नहीं है, ये फीता पहनना कम बात नहीं है। अब काल यमराज ट्रक पर लोड नहीं करेगा। लेकिन जो फालतू घूम रहे हैं, फालतू का ठेकेदार तो मैं नहीं बन सकता। फालतू का ठेकेदार तो आखिर में आएगा, लेकिन पालतू का ठेकेदार मैं जरूर हूं। परमात्मा का पालतू कुत्ता बन जा, परमात्मा का पालतू कुत्ता बन जा।
किसी भी तरह से भक्ति के किसी भी अंग को पकड़ ले, परमात्मा का पालतू कुत्ता बन जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का पहला अंग है संत का संग। यहाँ आकर के बैठे बस भक्ति शुरू हो गई। आप गंगा में अवगाहन करने के लिए, गंगा के प्रवाह में प्रवाहित होने के लिए गंगा में प्रवेश कर गए। यह गंगा द्वार है। प्रथम भगत संतन कर संगा, यह गंगा द्वार है। आप लोग भक्ति रूपी गंगा में प्रवेश कर गए। प्रथम भगत संतन कर संगा। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा अंग कथा प्रसंग। यहाँ जो कुछ सुनाया जा रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, यह दूसरा अंग है। आप गंगा में और कुछ आगे बढ़ गए, अब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत प्रेम के साथ सुनिए। दान पेटी तो जहाँ तहाँ रखे हुए हैं। हम दान करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन आरती के बाद जितना चढ़ाना चाहे चढ़ाए। लेकिन इस गंगा की धारा में अवरोध पैदा करके दान करना, इसको पुण्य नहीं कहते हैं। सत्संगी भाई बहन, सत्संग को कुछ समझने का प्रयास करें। इस धारा में अवरोध पैदा करके पुण्य नहीं होता है। कभी भी दान पेटी में कुछ नहीं डालना है। धारा आरंभ होने से पहले खूब दान करें, आरती होने के बाद खूब दान करें। लेकिन सभी पुरुष वर्ग के लोग तो ज़्यादा सावधान हैं। माताओं से आग्रह, आप भक्ति स्वरूपा हैं, आप साक्षात भक्ति हैं। आप भ्रमित न हो जाएं। भक्ति यदि भ्रमित हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। आप में बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। इसीलिए जब सत्संग शुरू हो जाए तो जहाँ से आवाज निकले बस वहीं ध्यान रहे। स्वयं सेवक हो तो बैठाओ ये आने जाने वाले को। पंडाल में माइयाँ इधर उधर करती है, काहे के लिए सत्संग में आई? कि भक्ति के प्रवाह में अवरोध पैदा करने के लिए, पाप कमाने को आ गई। यहाँ आकर के तो समुद्र में जाना होता है, परमात्मा रूपी समुद्र में जाना होता है। यहाँ आकर के भी दिमाग शांत नहीं हुआ, भक्ति के प्रवाह में अवरोध पैदा कर रहे हैं। जल्दी से बैठ जाना चाहिए माताओं को। जहाँ सारे तीर्थ विराजमान है, जहाँ सब देवी देवता विराजमान हैं, वहाँ आप गंदे चप्पल हाथ में लेकर के सबको घसीटते हुए जा रहे हैं। क्या कहेंगे लोग? वो देवता लोग क्या सोचेंगे? कहाँ आ रही हैं? हाथ में चप्पल लेकर के आना चाहिए पंडाल के बीच में। कुछ धर्म कर्म होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए आदमी को। देश दुनिया आपको देख रही है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, इस मंच पर से साधु के मुंह से जो वचन निकले, वह वचन आपके कान के दोने होकर के भीतर में प्रवेश कर जाए। इतना सावधान रहना है। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। इस अनमोल वचन को कान से बाहर मत जाने देना। इस वचन का संचय करना, कान के माध्यम से साधु संत महात्माओं के वचनों को संचय करना, यह भक्ति का दूसरा अंग है। यदि मैं ऐसा ही अर्थ कर दूं, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, महात्मा प्रवचन दे रहे हैं और आप पंडाल में बैठे हुए हैं,
सब देख भी आपके भीतर नहीं घुस रहा है, तब नहीं दूसरी भक्ति है। साधु संत महात्माओं के मुख से निकले हुए कल्याणकारक शब्द को कान के दोने से अपने अंदर में ला करके उसका पान करना है, उसको भीतर में आत्मसात कर लेना है। यह है भक्ति का दूसरा अंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान को छोड़कर गुरु के चरण कमल की सेवा। अभिमान छोड़कर गुरु के चरण कमल की सेवा भक्ति का तीसरा अंग। राम बता रहे हैं हमारी भक्ति का तीसरा अंग है, संग करेंगे संत का भक्ति कहलाएगी राम की, वाणी सुनेंगे संत के मुंह की भक्ति कहलाएगी राम की, सेवा करेंगे सदगुरु की भक्ति कहलाएगी परमात्मा की। ऐसा कहीं देखे होंगे? यहाँ तो तुरंत नाराज हो जाएंगे, यहाँ तुरंत नाराज हो जाते हैं। हमको कोई सत्संगी बुला लेते हैं किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो पहले से आने जाने वाले होते हैं वो नाराज हो जाते हैं हमारे सत्संगी से, इस बार तुमने किसको बुला लिया। अब तो सारे वोट लेकर के वही चले जाएंगे, किसको बुला लिया। राग द्वेष का वातावरण बन जाता है। जिस क्षेत्र में जो जाते हैं उस क्षेत्र में दूसरे चले गए तो नाराजगी हो जाती है। लेकिन यह भक्ति की धारा के खिलाफ धारा है। हमको क्या है, हमारे पास टाइम है, ये चरवा गांव है, पता नहीं इस गांव में दोबारा भी कभी आना होगा कि नहीं आना होगा। हमारे पास टाइम है कि हम आपके यजमान को सब दिन पूजाते रहेंगे, आप ही इस क्षेत्र के पंडा बने रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो भक्तों के आग्रह करने पर एक बार के लिए जाते हैं, दोबारा उस गांव में जाना नहीं होता, दोबारा नहीं जाना होता। लोग नाराज हो जाते हैं। है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करी ताहि चितइये। फारसी में परमात्मा का एक नाम दिलदार है। दिलदार का अर्थ होता है बहुत बड़ा दिल वाला, जिसके दिल में सारे विश्व ब्रह्मांड के लिए जगह हो, जिसके दिल में, जिसके अंदर में सारे विश्व ब्रह्मांड के लिए जगह हो, सबसे प्यार हो, सबसे स्नेह हो, ऐसे समग्र विश्व ब्रह्मांड के प्राणियों से स्नेह करने वाले, उनको जगह देने वाले ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को फारसी में दिलदार कहा गया है। वो दिलदार है। इतने बड़े दिल वाले को सड़े हुए दिल वाले कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे दिलदार का दर्शन तो बहुत बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। इतना बड़ा दिल हो कि सब समा जाए तो भी दुख न हो। नामदेव की कुटिया में कुत्ता घुस गया, जो कुछ भी रोटी बनाई तो मुंह में लेकर के कुत्ता भागा। नामदेव जी गए थे रोटी में घी लगाने के ख्याल से घी लाने को, कुत्ता तब तक रोटी लेकर के भाग गया। नामदेव देखते हैं कुत्ता रोटी लेकर के भाग रहा है, कुत्ता आगे आगे, नामदेव जी घी की कटोरी लिए पीछे पीछे। महाराज सूखी रोटी कैसे खाओगे, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी चुपर लेने दो, थोड़ा सा घी चुपर लेने दो। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव। कुत्ता भी उलट उलट करके देखता है, कैसा यह गजब का महात्मा है। मैं इनकी सारी रोटियां लिए भागा जा रहा हूं
और ये मेरे पीछे घी के कटोरी लिए भागा आ रहा है। उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए थे। दिल यदि विशाल हो तो कुत्ता से ब्रह्म प्रकट होते हैं, कुत्ता से ब्रह्म प्रकट होते हैं। आहा, ऐसा दिल वाला, हम रोटी लिए भागे आ रहे हैं, तू मेरे पीछे घी लिए भागा आ रहा है। ऐसा दिल वाला कुत्ता से ब्रह्म को प्रकट करता है। हम लोग भी तो भगत ही कहलाते हैं। यदि किचन में कुत्ता घुस जाए, एक तो घुसने नहीं देंगे, और यदि घुस जाए तो लेने नहीं देंगे, और यदि ले लिया तो बचने नहीं देंगे। दर्शन भी हम ही को जल्दी चाहिए। ऐसे दिल वाले को दर्शन होता है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करता है चितई। गंगोत्री से जल लेकर के एक नाथ जी महाराज आ रहे थे शिव जी को चढ़ाने के लिए। गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे हैं। रास्ते में सड़क पर एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। नामदेव वहीं कांवर रख दिए, गधा को लगे जल पिलाने। साथ के कांवरिया ने कहा, अरे एकनाथ क्या कर रहे हो, जो जल भगवान के लिए वह गधा को पिला रहे हो। एकनाथ जी महाराज ने कहा, हमारे भगवान शिव शंकर हमारे 100 ग्राम जल के प्यासे नहीं हैं। हमारे शिव जी के तो माथे पर ही गंगा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर जुहु शुद्धवाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। उस विश्वनाथ के तो माथे पर ही तरंगायमान गंगा विराजती हैं। वो 100 ग्राम जल के प्यासे हैं, ये तो भाव के प्यासे हैं। जल पिलाने लग गए और उसी गधा के अंदर से शिव प्रकट हो गए। जिस शिव की पूजा करने के लिए रामेश्वरम जा रहे थे, यात्रा का कष्ट भी दूर हो गया, बीच में ही शिवत्व की प्राप्ति हो गई। यदि दिल हो तो गधा से ब्रह्म प्रकट होते हैं, दिल हो तो कुत्ता से ब्रह्म प्रकट होते हैं, दिल हो तो प्रहलाद के सामने पत्थर से ब्रह्म प्रकट होते हैं। दिल यदि सड़ा हुआ हो तो ब्रह्म भी हमारे सामने पत्थर बन जाते हैं। ब्रह्म तो हमारे भीतर में है ही, लेकिन पत्थर बन करके एक जगह पर टिके हुए हैं। फांसी पड़ जाए हमको, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, शुगर हो जाए, हम मर जाए ट्रक के नीचे दबकर, वो पत्थर हिलने वाले नहीं। दिल सड़ा हुआ हो तो हिलने वाले नहीं। दिल यदि दिलदार जैसा हो वो तो ऐसे हिलते हैं कि हवा भी उतना हिल नहीं सकती है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तो यशोदा की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान बोलते नहीं, तो गोपी की तरह बुलाते नहीं। भगवान बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यदि हमारा दिल उदार हो, सारी क्रियाएं भगवान में होती है। क्या बात लोग करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए नाराज, सड़े हुए दिल से भगवत तत्व की प्राप्ति की संभावना कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वो महात्मा आ गया, पता नहीं सारा वोट लेकर के चला जाएगा। हमारे क्षेत्र में वो आ गए, खास करके हम जब बिहार में प्रवेश कर जाते हैं तो लगता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में, सारा वोट तो लेकर के चला ही जाएगा। हे भगवान, ऐसा सड़ा हुआ दिल, हमारा सारा वोट। अरे भाई, दिल की उदारता को बढ़ाओ। हम आपके वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हरिद्वार से बिहार आए हैं।
हम तो हिमालय में रहते हैं, आज जो 190 लोगों को माला पहनाए हैं, ये 190 माला पहनने वाले लोग आपके ही गले में माला पहनाएंगे। हमारे पास टाइम है कि दोबारा इस गांव में आ पाएंगे? जो यहाँ आएंगे ये भगत उन्हीं की सेवा करेंगे। आपकी सेवा के लिए ही इतना बड़ा भक्त का जन सैलाब हमने खड़ा किया है, अपनी सेवा के लिए नहीं। हम तो आरती के बाद ही गाड़ी पर बैठेंगे सीधा खगड़िया। आरती खत्म नहीं होती है, गाड़ी पर हम बैठते नहीं हैं। हमारे पास टाइम है आपको पुजाने के लिए, फिर भी मन में होता है पता नहीं ये कहाँ। इलेक्शन पर इलेक्शन चल रहा है, लेकिन कैंडिडेट इतना जबरदस्त है कि जल्दी काबू आने वाला नहीं, जल्दी काबू आने वाला नहीं। कितना भी इलेक्शन लड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करता ही चितइये। भक्ति की व्याख्या इतने साधारण ढंग से नहीं होती है। ये भक्ति की चर्चा हो रही है। देखो राम की उदारता। अरे 22 जनवरी को हिंदू कौन कहे, मुसलमान भी अपने मस्जिद पर राम के नाम से दीपक जलाए हैं। मुसलमान के दरवाजे पर भी मैंने जलता हुआ दीपक को देखा है। ये राम की उदारता। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबरी को राम यह भी कह सकते थे प्रथम भगति राम कर संगा। लेकिन ये देखो राम का दिल, ऐसा दिल जिनका हो वे ही भगवान कहला सकते हैं। ऐसा दिल जिनका हो वे ही भगवान के भक्त कहला सकते हैं। सड़ा हुआ दिल वाला, सड़ा हुआ दिल वाला। हमारी प्रतिष्ठा में बंटवारा न हो जाए, हमारे भगत में बंटवारा न हो जाए। अब तो जाति के नाम पर भगत को बांट रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर भगत को बांट रहे हैं, जैसे तैसे समाज को बांट रहे हैं। अब क्या कहा जाए, अनर्थ हो गया। जिस संस्था के संस्थापक की उद्घोषणा है जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, उस संस्था के प्रचारक जातिवाद में बंध गए, जाति जाल में खुद फंस गए और समाज को फंसा रहे। देखो राम की उदारता। सबरी तो अकेली है जंगल में, सबरी को तो चुपचाप कह देती प्रथम भगति राम कर संगा। मतंग मुनि तो कब के शरीर छोड़कर चले गए थे, लेकिन मतंग मुनि में जो सबरी की श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को राम ने हिलने नहीं दिया। दृष्टि में तो राम के मतंग मुनि हैं, जिन मतंग की कृपा से आज मैं इनकी कुटिया पर आया हूं। उस मतंग के प्रति जो सबरी में श्रद्धा है, वह श्रद्धा कभी कमजोर न पड़े। दर्शन कराने वाले जो संत हैं, उस संत के प्रति समाज में श्रद्धा कम न हो जाए, इसीलिए राम का यह उद्घोष है प्रथम भगत संतन कर संगा। अपना संग के विषय में बता देते प्रथम भगति राम कर संगा, नहीं संतन कर संगा। दूसरे को सम्मान देने वाला, दूसरे का बड़प्पन करने वाला, दूसरे को आदर देने वाला, दूसरे की आराधना उपासना करवाने वाला जो होगा वह एक दिन राम बन जाएगा। दिल यदि राम के जैसा हो जाएगा तो राम के जैसा दिल वाला व्यक्ति एक दिन राम बन जाएगा। इतना विशाल दिल हो। किसी की सेवा करे और हम खुश हो जाएं, किसी की सेवा करे हम खुश हो जाएं। एक भगत के घर दो महात्मा गए,
भगत बड़े धर्मात्मा बड़े आराम से दोनों को बिठाए, पलंग पर पूजा पाठ सब किए। कुछ देर के बाद एक महात्मा शौचालय में गए। अब एक है पलंग पर। उनसे भगत ने पूछा, कहो महाराज आपके साथ जो महात्मा है कैसे हैं? अरे महात्मा क्या होगा, वो तो बैल है। अब बैल है? कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद शौचालय से आया, जिन्होंने कहा वो बैल है वो गया शौचालय में। तो दूसरे से पूछा, आपका साथी महात्मा कैसा है? अरे महात्मा क्या होगा, वो तो गधा है। पत्नी से कहा, आज भोजन नहीं बनाना, आराम करो। क्या बात है, दो दो अतिथि हैं? अतिथि हैं ही नहीं ये, इनका स्वागत अब हम करेंगे। भोजन का समय हो गया। महात्मा ही कह रहा है, भोजन कब कराओगे भगत जी? अच्छा भूख लग गई, आ जाओ करो भोजन, आ जाओ भोजनालय। आ गए भोजनालय में, बैठो बैठो। अरे भगत जी न पीढ़ा लगाए न आसन लगाए, खाली जमीन पर कह रहे हो बैठो बैठो। भगत जी ने कहा, गधा और बैल को आसन दे करके भोजन कराया जाता है, बैठो आराम से। हम आप लोगों को ऐसा ही भगत बनना पड़ेगा, नहीं तो गधा और बैल खीर खा खा करके समाज को पागल बना देगा। दामाद का भोजन समधी की विदाई, खीर पूरी मेवा मिष्ठान खा खा करके समाज को प्रदूषित कर देगा। ऐसा भगत बनना पड़ेगा, जैसा देवता वैसी पूजा करो, तब पता चलेगा एक दूसरे की आलोचना करने वाले को, एक दूसरे की निंदा चुगली करने वाले को, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले को, तब पता चलेगा। दोनों बैठ ही गए खाने के लिए। बैठ गए तो एक के सामने सूखी घास की टोकरी और एक के सामने भूसे की टोकरी। खाओ महाराज, लगाओ भोग। इतना बड़ा अपमान! मैंने तो सुना था तो बहुत बड़ा भगत है, साधु का इतना बड़ा अपमान। तब उस भगत ने कहा, साधु का सम्मान तो हम आज भी करते हैं, लेकिन साधु तो होना चाहिए एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला। तुम कहते हो ये गधा है, ये कहता है तुम्हें ये बैल है। एक दूसरे की हीनता करने वाला, नीचा दिखाने वाला, एक दूसरे से द्वेष रखने वाला, एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखने वाला, एक दूसरे से दूर दूर तक प्रेम नाम की चीज नहीं, टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग करके इस संस्था को छोड़ दिया गया। 40% हमारे सत्संगी महात्माओं के उपद्रव के कारण दूसरी संस्था में ज्वाइन कर लिए। 40%। चंदा देते देते बाबा हालत खराब है। हर दूसरे दिन रसीद, हर दूसरे दिन रसीद, हर दूसरे दिन रसीद। 5-5 अखिल भारतीय, 5-5 जिला अधिवेशन, 5-5 प्रखंड स्तरीय, एक एक गांव से कितनी कितनी बार इन गरीब लोगों से चंदा ले करके सब मालो माल हो रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तातन जात कहे। ये गृहस्थी लोग दरिद्र हो गए और तपसी धनवंत सब धनवंत हो गए, अनर्थ हो गया। ऐसा ही भगत होना चाहिए। जो तुम हो वो भोजन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। एक दूसरे की निंदा। सबरी का प्रसंग तो हर स्टेज पर हो रहा है, सबरी का प्रसंग तो हर स्टेज पर सुनाया जा रहा है, लेकिन कभी कभी इस दिशा में भी जाने का प्रयास करना। कि राम ने कभी सबरी से यह नहीं कहा कि प्रथम भगत राम कर संगा। दूसरे को सम्मान देने में जो अपना सम्मान समझता है वह भगवान है।
भगवान के बहुत सारे नाम हैं, सहस्र नाम। विष्णु सहस्र नाम पढ़कर देखें, उसमें भगवान के 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों में भगवान का एक नाम है अमानी, दूसरा मानतः, तीसरा मान्य है, अमानी मानतः मान्य है। ये भगवान के नाम। इसका मतलब क्या? जो मान नहीं चाहे, तन भले मनुष्य का हो लेकिन वह भगवान है। मानतः, जो दूसरे को मान दे, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन वह भगवान है। यह जो कहा जाता संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। अब संत का लक्षण देखिए। संत के लक्षण में राम कहते हैं सब ही मान प्रद आप अमानी। दोनों में कितना तारतम्य है। सब ही मान प्रद, जो सबको मान प्रदान करे और अपना मान कभी भी नहीं चाहे। देखने में भले चिथड़ा पहने हुए लगें लेकिन वे परमात्मा का लाल पक्का संत है, वह संत है। इस धारा में हमारे शिवजी बाबू तो महीना में 25 दिन धर्म प्रचार में रहते हैं। ये 25 दिन जो धर्म प्रचार में रहते हैं, इसीलिए हम आज इस भक्ति की व्याख्या दूसरी तरह से कर रहे हैं। ये सुनाए 25 दिन तक प्रथम भगत संतन कर संगा का मर्म। यह उदारवादी सिद्धांत है। संग करे किसी का लेकिन भक्ति कहलाए किसी की। कितना उदार हृदय होना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, संग सबरी संत का करो। लेकिन कभी यह मत समझना हमें राम भक्ति का फल नहीं मिलेगा। संग संत का और फल मिलेगा मेरे से, परमात्मा से। संग संत का संग करते ही परमात्मा की तरफ से अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी फल गिरना शुरू हो जाता है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा अंग। संत के मुंह से चरित्र को सुने, कथा को सुने, भक्ति कहलाएगी राम की। कमाल हो गया। उपदेश किसी का, खुश कोई हो रहे हैं। उपदेश किसी का, खुश कोई हो रहे हैं। ये तो हमारे मंच पर के साधु महात्मा बड़े अच्छे दिल दिमाग के हैं। नहीं तो अन्य मंच पर तो समय नहीं दिया जाए तो खलबली मच जाती है। हमको समय नहीं मिला, हमको समय नहीं मिला, हमको समय नहीं मिला। यदि बढ़िया से दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा को कोई समझ ले, ये बोलना ही बंद कर दे। उपदेश सुने संत के मुंह से, भक्ति कहला जाए राम की। किसी का उपदेश सुन रहे हैं, खुश कोई हो रहे हैं। संत के लक्षण का वर्णन जब कपिल भगवान ने किया, कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। संत का लक्षण कथा मृष्टा शृण्वन्ति। हे माता, संत उसे कहते हैं जो हमारी अमृतमयी कथा को सुनते हैं। कोई सुनाने वाले नहीं हैं तो सुनाते हैं, और सुनाने वाले कोई हैं तो सुनते हैं। सुनाने में भी उतना ही आनंद और सुनने में भी उतना ही आनंद। यह साधु का लक्षण, यह संत का लक्षण है। समय नहीं मिला तो खलबली मच जाए, ईर्ष्या द्वेष का वातावरण बन जाए। उसको समय मिला था मंच पर, हमको नहीं मिला, पता नहीं उन्होंने कुछ दिया लिया होगा, क्या होगा नहीं होगा। ऐसा वातावरण साधु के मंच पर हो जाए, अनर्थ हो जाए। कथा मृष्टा शृण्वन्ति च कथयन्ति च। सुनने में भी उतना ही आनंद। सुनाने वाला कोई हो तो सुनने में भी उतना ही आनंद। कोई सुनाने वाला नहीं हो तो भगवान का चरित्र सुनाने में भी उतना ही आनंद। दोनों आनंद में जिनको कोई फर्क नहीं होता, यह संत का लक्षण है।
ऐसे संत के मुंह से निकले हुए उपदेश को सुनना भक्ति का दूसरा अंग है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरु के चरण कमल की सेवा भक्ति का तीसरा अंग है। बड़ा रहस्यमय यह भी वचन है, गुरु के चरण कमल की सेवा। जिस गुरु के चरण में कमल वाला गुण है, उस गुरु के चरण की सेवा भक्ति का तीसरा अंग। एक गुरु के चरण में पत्थर वाला गुण होता है, अपने भी डूबता है, चेला को भी लेकर के डूबता है। एक गुरु में पत्तल वाला गुण होता है, खुद तैरता है, चेला को नहीं तैरा सकता। और तीसरे गुरु में कमल वाला गुण होता है। कमल 9 नेजा पानी चढ़े कमल परस नहीं हो। 81 फुट पानी एक साथ बढ़ जाए तो भी वह कमल का स्पर्श नहीं कर सकता। 9 फुट का एक नेजा होता है, 9 नेजा पानी चढ़े कमल परस नहीं हो। भयंकर माया का प्रवेग क्यों न उठ जाए, लेकिन संत को प्रभावित नहीं कर सके। माया के भयंकर वातावरण में रहने पर भी जो माया से कभी प्रभावित नहीं होते, ऐसे सद्गुरु के चरण की सेवा भक्ति का तीसरा अंग। जिस गुरु के चरण में काठ वाला गुण हो, काठ वाला गुण हो चाहे कमल वाला गुण हो, काठ खुद भी तरता है, जो उसका आश्रय लेता है उसको भी तैराता है। नाव तो काठ की ही होती है, जो खुद तैरे दूसरे को तैराए, जो खुद जल से निर्लिप्त रहे दूसरे को भी निर्लिप्त करे, ऐसे संत सद्गुरु के चरणों की सेवा अभिमान छोड़ करके करे। यह भक्ति का तीसरा अंग। चौथी भगति मम गुणगणा करे कपट तजिगान। संत का गुणगान करे, सद्गुरु का गुणगान करे। शास्त्र में संत सद्गुरु का जो लक्षण बताया गया है, उन लक्षणों का बड़े आदर प्रेम के साथ गायन करे, भक्ति का चौथा अंग है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना और मेरे में विश्वास रखना भक्ति का पांचवा है। यहाँ भगवान ने मेरा शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए कि संत कभी भी संसार के लोगों को परमात्मा से अलग नहीं करते। संत कभी भी अपना नाम का प्रचार नहीं करते। संत सदैव ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करते हैं, परमात्म विषय ज्ञान का प्रचार करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। संत जो मेरा नाम भक्त को देते हैं, उस नाम को, संत के दिए हुए मेरे नाम का विश्वास पूर्वक जो स्मरण करता है, वह भक्त भक्ति के पांचवा अंग को प्राप्त कर देता है। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करे, विश्वास डामाडोल हो जाता है लोगों का। हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर जब राम के पास आए, राम ने पूछा सीता जी का बताओ समाचार, किस स्थिति में सीता जी हैं। हनुमान जी ने कहा सीता जी बड़े आराम में है, बहुत आराम है। क्या हनुमान बोल रहा है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है और कहते हो बड़े आराम में। 10,000 राक्षसियां खाऊं खाऊं करती रहती है, त्रिशूल लेकर के, तलवार लेकर के। रावण ऐसे दुर्दांत दैत्य
की निगाह पर सदैव सीता रहती है। तुम कह रहे हो कि बड़े आराम से कि महाराज किस पेड़ के नीचे सीता है आपको पता है? हाँ, अशोक के नीचे। अशोक का क्या अर्थ होता है? अशोक। क्या लंका में आम का पेड़ नहीं था, बरगद का पेड़ नहीं था, कटहल का पेड़ नहीं था? हमारे गुरुदेव कमाल के सदगुरु हुए। एक प्रवचन का शीर्षक ही मैंने बनाया है, महर्षि में उपदेशामृत में एक प्रवचन का शीर्षक है, असल में रावण राम का भक्त था। रावण राम का भक्त था। असल में रावण राम का भक्त था। रावण को पता था कि राम परमात्मा है और मेरे में ताकत नहीं कि मैं राम को कभी प्राप्त कर पाऊंगा, और जैसे तैसे मैं राम से कहीं भी लड़ भिड़ करके मर जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमारे अनवर्ती जो अरबों अरब राक्षस यहाँ हैं, पापी यहाँ हैं, इतने का उद्धार कैसे होगा? इतने का उद्धार होगा कैसे? तो रावण ने बड़ी योजना बनाई कि सीता भक्ति है, भक्ति को उठा करके अपने पास ले आओ। तो भगवान तो भक्ति के पीछे पीछे देर सवेर वहाँ आ ही जाएंगे। अब भगवान जहाँ पहुँच जाएंगे, भगवान के पहुँचने के बाद, भगवान का दर्शन होने के बाद, तो पापी से पापी का भी उद्धार सहज रूप में हो ही जाएगा। असल में रावण राम का भक्त था। अपने समेत अपने खानदान का उद्धार कराने के लिए ही रावण की ऐसी योजना बनी हुई थी। चंपू रामायण में रावण के विषय में लिखा हुआ है, जानाम सीताम जनक प्रसूताम, जानाम सीताम मधुसूदनम च, बधं च जानाम निजं दशास्य, तथाप सीताम न समर्पयामि। हे सीते, तुम्हारे पिता जनक में क्या सामर्थ्य वह मैं जानता हूँ, तुम्हारे राम में कितना सामर्थ्य वह भी मैं जानता हूँ, मेरा वध कौन करेगा वह भी मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं राम के चरणों पर तुम्हें समर्पित करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। राम को यहाँ आना पड़ेगा। और सीता भक्ति स्वरूपा है, इसीलिए सीता को रावण ने बिठाया था अशोक के नीचे। हारी परा खल बहुविधि भय और प्रीत दिखाए, तब अशोक पादप तरह राक्षसी जतन कराए। बहुत प्रयत्न के साथ रावण ने सीता को रखा था। यदि पापी होता, सीता के प्रति पाप वृत्ति होती, तो भस्म होकर के भी सीता को पाने का वह प्रयास करता, लेकिन राक्षसी जतन कराए। इतना यत्न सीता के रखवाली के लिए वो राक्षस को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन राक्षस को खड़ा नहीं किया। ये तो जगत की माता है, जगत की माता को कोई राक्षसी प्रवृत्ति का लोग देख न सके, इसीलिए राक्षसियों को और राक्षसियों के बीच में त्रिजटा को छोड़ दिया। त्रिजटा यदि आगे रहेगी तो 10,000 राक्षसियां सदैव उनके नियंत्रण में धर्म बुद्धि से रहेगी, सीता को सताएगी नहीं। राक्षसी जतन कराए, कोई पुरुष सीता की तरफ देख नहीं सकता। राक्षसी जतन कराए, तब अशोक पादप। सीता भक्ति है। अब भक्ति रहती है कहाँ? अशोक के नीचे। अशोक का अर्थ शोक रहित। जहाँ भक्ति विराजती है वहाँ शोक नहीं रहता, वहाँ दुख नहीं रहता, वहाँ क्लेश नहीं रहता, वहाँ विपत्ति नहीं रहती। भक्ति जहाँ विराजती है वहाँ शोक नहीं रहता। अशोक, तब अशोक पादप तरह राक्षस जतन करा। महाराज
सीता तो अशोक के नीचे है, बड़े मजे में है। अरे हमें नहीं लगता है कि सीता सुख से वहां होगी। महाराज यदि आपको संशय है तो और दूसरा सुनो। अशोक के नीचे शोक से रहित कर देने वाली भक्ति कौन सी है? भक्ति जहां विराजे वहां शोक नहीं। और शोक से रहित भक्ति कौन सी होती है? तो हनुमान जी ने बताया, नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के बाट। नाम पाहरु दिवस निशि। मैंने जो पहले सुनाया था, हैदराबाद का एक भगत ने कहा था, दुख किस रास्ते से आता है। अब सुनिए उसको। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। कितनी भी मोटी मजबूत मुच्छी दीवार बनाओगे तो भी दुख प्रवेश कर ही जाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। परमात्मा की भक्ति ही वह दीवार है जिस दीवार को काल यमराज भी लांघ नहीं सकता। सारा संसार का दुख एक साथ झोंके के साथ आए तो भी भक्ति की दीवार को वह तोड़ नहीं सकता। जो अहरनिश भक्ति की दीवार के बीच में रहता है, सारी दुनिया के झंझावात में भी वह आनंद का बधावा बजाता रहता है। और देखिए भक्ति की दीवार कैसे बनती। नाम पाहरु दिवस निशि। हमने कह दिया भक्ति की दीवार खड़ी कर दो, दुख जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। और भक्ति की दीवार को सामने से हटा दो, दुख का ट्रैफिक खुल जाएगा। चारों तरफ से दुख का ट्रैफिक खुल जाएगा। कब किधर से ट्रक माथे पर चढ़ेगा पता नहीं। नाम पाहरु दिवस निशि। संत का दिया हुआ जो दीक्षा के समय का नाम होता है, वह नाम कैसा है? पहरेदार के समान। ये माला वाले सारे भगत आज सुन ले। आज जो मंत्र मिला है सबको, ये मंत्र क्या है? मैंने आप लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए मंत्र के रूप में पहरेदार लगा दिया। ये पहरेदार है। अब पहरेदार आपके साथ में है। हाँ, यदि इस मंत्र का नाम अमोल मंत्र दुई अक्षर, बिन रसना रट लागी रहे, होठ न डोले जीभ न बोले, सुरति धरणी दृढ़ाई गहे, दिन अरु रात रही सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। यदि इस प्रकार से आज प्राप्त किए हुए नाम को दिन रात कोई भक्त नहीं छोड़े, उस भक्त की जिम्मेवारी परमात्मा के हाथ में है। उस भक्त का संसार दुश्मन होकर बाल बाका नहीं कर सकता। यह पहरेदार है। दीक्षा के समय प्राप्त किया हुआ नाम भक्त के जीवन को सुरक्षित करने वाला पहरेदार है। राफल लेकर के दरवाजे के गेट पर पहरेदार खड़ा होता है तो मालिक मजे से सोता है। उसी तरह से सदगुरु के दिए हुए नाम का निरंतर जो स्मरण करता है, तो नाम पहरेदार बन करके उनके जीवन को सब तरह से सुरक्षित करके रखता है। आराम से सो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, आराम से सो। पहरेदार है, आराम से सो।
दिन अरु रात रही सुध लागी। यही माला, यही सिमरन है। नाम में सूरत को लगा करके समाधि के आनंद में डूब जाओ। ऐसा पहरेदार नाम है, जीवन में दुख को सामने आने नहीं देगा। कभी कभी पहरेदार इधर उधर हो जाता है तो मालिक का प्राण खतरे में हो जाता है, लेकिन नाम ऐसा पहरेदार है कि भक्त को छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता। सच्चा पहरेदार है। ऐसे ऐसे पहरेदार भारत में हुए, आप लोग तो सब जानते ही हैं। ऐसे ऐसे पहरेदार, ऐसे ऐसे अंगरक्षक जो ऊपर तक के आदमी को भी बकसते नहीं हैं, रक्षक भक्षक बन जाते हैं। लेकिन जो नाम सद्गुरु प्रदान करते हैं, वह नाम भक्त को कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी धोखा नहीं देंगे। मौज लो, मौज लो, दिन रात रहे सुध लागी। मौज लो इस नाम का, यह पहरेदार है। नाम सिमरन के साथ साथ दीक्षा के समय ध्यान करने के लिए भी बतलाया गया है। पहरेदार दरवाजे पर राइफल लेकर के खड़ा हो, यह भी सुरक्षा है। और सुरक्षा को डबल कर लेना चाहते हैं तो जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे को बंद कर लीजिए, किवाड़ी को बंद कर लीजिए, चिटकिनी लगा लीजिए, डबल सुरक्षा। तो ध्यान तुम्हार कपाट, इष्ट के रूप का ध्यान, दर्शन उनके उर्माह करें बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। सदगुरु के बताए हुए किसी पवित्र रूप का निरंतर चिंतन, यह चिंतन समझो कि आपकी डबल सुरक्षा है। किवारी लग गई, पहरेदार दरवाजे पर खड़ा है और किवारी भी लग गई है, डबल सुरक्षा। और अधिक सुरक्षा चाहते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे डाकू होते हैं जो किवाड़ी को भी तोड़ करके घुस जाते हैं। और अधिक सुरक्षा के लिए वज्रवत कठोर किवाड़ी और उसमें ताले जड़े हुए हों, वह क्या है? लोचन निज पद जंत्रता जाहे प्राण के बाट। सदगुरु के अथवा ईश्वर परमात्मा के अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी चरण में जिनकी सूरत सदैव लगी हुई रहती है, समझो कि वज्रवत किवारी के अंदर वह विश्राम कर रहा है। लोचन निज पद जंत्रता जाहे प्राण के बाट। मंत्र का जप, द्वारपाल खड़ा हो गया, इष्ट के रूप का ध्यान, किवाड़ी लग गई, और अंतर ज्योति और अंतरनाद का ध्यान, समझ लो वज्र की किवाड़ी के अंदर आप हैं। वज्रवत कठोर किवाड़ी के अंदर किवाड़ी, सब तरह से आपका जीवन सुरक्षित हो गया। दीक्षा के समय में सारी क्रियाएं बताई जाती हैं। सारी क्रियाओं को जो जीवन में आत्मसात कर ले, उनका जीवन सब तरह से सुरक्षित। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रख। अब गुरुदेव ने पहरेदार लगा दिए, हमको क्या टेंशन है, हमें तो आराम करना है, हमें तो केवल भजन करना है। छठदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति का छठा अंग दमशील होना। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां
आज्ञा चक्र से 9 द्वार होकर के विषयों के बाजार में निरंतर धावमान होती रहती है। पंच विषयों के बाजार में धावमान होती रहने वाली समग्र इंद्रियों की धाराओं को जो आज्ञा चक्र में निरुद्ध कर देता है, वह भक्त समझो भक्ति का छठा अंग प्राप्त कर लेता है। सभी इंद्रियों की धाराओं को 10वां द्वार में केंद्रित कर लेने वाली जो साधना है, उसी साधना का नाम दृष्टि साधन है, आज्ञा चक्र का ध्यान है, सुषुम्ना का ध्यान है। इस ध्यान के द्वारा 10 इंद्रियों का निग्रह होता है। निरंतर सज्जन धर्मा और सदैव सज्जनों का जो धर्म है, पंच पाप का त्याग करके रहना, उस धर्म में लगे रहना। सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भक्ति का 7वां अंग सम है। सम का अर्थ मनोनिग्रह। समग्र इंद्रियों के साथ साथ जो मन का निग्रह होता है उसको दम की साधना कहते हैं, और खास तौर से जो मन का निग्रह होता है उसको शम की साधना कहते हैं। नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा मन का खास तौर से निग्रह होता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, मन गल गया। पहले अंग्रेज लोग जो भारतीय फौज ज़्यादा खुराफात मचाती थी, उसको बर्फ में डाल दिया जाता था। ऐसी सजा, चारों तरफ से बर्फ के बीच में बहुत देर रहते रहते उनका शरीर इतना शिथिल, नाड़ी तंत्र जाम, न हाथ हिलता न पैर हिलता। भक्ति में इतनी शीतलता है, इतनी शीतलता है कि बर्फ उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता, चंद्रमा उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। परमात्म भक्ति की महान शीतलता के बीच जिस चेतन का मन पड़ गया, तो समझो कि वह मन शिथिल हो जाता है। उछल कूद सब बंद, नारी तंत्र जैसे बर्फ में जाम हो जाता, वैसे ही मन की चंचलता भक्ति की शीतलता में समाप्त हो जाती है। मोते अधिक संत करी लेखा, सबरी मेरे से भी ज्यादा संत को मानना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। भक्ति का 8वां अंग जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना है। ये परमात्मा ने आपके लिए जितना नियुक्त कर रखा है, इसको कर्मानुसार इतना मिलना है। दुनिया की ताकत उसको राई के बराबर भी कम विशेष नहीं कर सकती है। जितना आपके लिए कर्म के अनुसार परमात्मा ने लिख दिया है, उतना मिल करके रहेगा। चाहे आप धरती के 7वें तल में पहुंच जाओ, वही मिल जाएगा। इसीलिए जो मिला है आपके कर्म के अनुसार मिला है, लाख सिर पटक कर मर जाएंगे, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं। आराम से जहाँ भी हो जितना मिला हुआ है उसी में संतुष्ट होकर के रहना, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कहीं भी चले जाओ। सपना नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दुर्गुण को मत देखना, दूसरे की निंदा चुगली मत करना। भक्ति का 8वां अंग नव सरल सब छलहीना, मम भरोसे हर संदीना। भक्ति का 9वां अंग सबसे सरल, सीधा, निष्कपट होना। एक एक अंग समझो, एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। भक्ति निश्चय ने मुक्त की, संत चढ़े सब धाय। एक एक अंग कहो, एक एक सीढ़ी कहो, और 9वीं सीढ़ी पर जो चढ़ गया, समझो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। 9वीं सीढ़ी पर चरण पड़ा, परमात्मा की प्राप्ति। ये 9वीं सीढ़ी कमाल की है। नवम सरल सब संचलीना। एक साधु किसी रास्ते से जा रहे थे, रेल की पटरी मिली, साधु माथा रख करके प्रणाम किया। लोगों ने कहा महाराज यह कौन देवता है? रेल की पटरी कौन देवता, इसे क्यों प्रणाम कर रहे हो?
संत ने कहा देवता तो नहीं है लेकिन है बड़ा सीधा, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। रेल की पटरी सीधी होती है तो संत नमन करते हैं, और आदमी यदि सीधा हो जाए तो भगवान उसका आदर करेंगे। लेकिन हम तो देखते हैं बांस सीधा हो जाएगा, मकान सीधा हो जाएगा, दुकान सीधी हो जाएगी, सड़क सीधी हो जाती है, दुनिया का सब कुछ सीधा हो जाएगा, लेकिन यह 3.5 हाथ का आदमी ये जल्दी सीधा नहीं होगा। एक साधु कह रहे थे कितना भी सीधा आदमी होता है तो जलेबी के जैसा तो जरूर होता है। इतनी खुर्ची 3.5 हाथ में है, पता नहीं, बड़े बड़े लोगों को जाल में फंसा लेता हो। खुर्ची शतरंज सबके भीतर में चल रहा है। ये 3.5 हाथ में कितना जाल है, कितना फंद है, कितना शतरंज है, कितनी खुर्ची है, पता नहीं। ये आदमी यदि सीधे हो जाए, सरल सीधा निष्कपट, सीधा का अर्थ जो मन में हो वही वचन में हो, वही कर्म में हो। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं तपस्या नाम। समझ लो कि पहुंच गए। जो अंदर और बाहर से सीधा हो गया वह सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नव में से एक भी अंग किसी को प्राप्त हो जाए, चर अचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, वह मुझे अतिशय प्यारा है। 9 में से एक भी अंग, कोई एक अंग हो जाए। एक बार पूज्यपाद श्रीधर बाबा से किसी भक्त ने पूछा कि बाबा 9 में से एक कौन ऐसा अंग है जिसको पकड़ लेने पर परमात्मा खुश हो जाते हैं। 9 में से एक वह सबसे प्रधान अंग कौन सा है? तो पूज्यपाद श्रीधर बाबा ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे मुख्य अंग है भक्ति का, क्योंकि भक्ति के जितने भी अंग हैं, प्रथम भक्ति के अंग को छोड़कर बाकी सब अंग में शर्त भगवान ने लगा दी है। इस भक्ति के साथ यह भी करना पड़ेगा, इस भक्ति के साथ यह भी करना पड़ेगा। लेकिन संत संग जो भक्ति का पहला अंग है, इसमें कोई शर्त नहीं है। कोई भी आ जाओ, क्या द्विजात क्या शूद्र, इसको व्यस्या भी बढ़ सकती है, सब चौक को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तक सकती है। कोई भी करो संत का संग, कोई रुकावट नहीं। लेकिन दूसरी तीसरी के लिए अब शर्त है। प्रथम भगत संतन कर संग, भक्ति का पहला संत का संग। खूब आराम से करो जाकर, देखना चारों तरफ से दरवाजा खुला हुआ है। पूरब से आ जाओ, पश्चिम से आ जाओ, उत्तर से आ जाओ, दक्षिण से आ जाओ, कहीं से इस पंडाल में आ जाओ। भक्ति का पहला बिना शर्त का। अब दूसरी भक्ति, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। भक्ति का दूसरा अंग है कथा प्रसंग। संत के मुंह से निकले हुए वचनों को सुनना है, लेकिन शर्त लगा दिया किस तरह से? रतिमम प्रेम पूर्वक। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा करनी है, लेकिन किस तरह? शर्त लगा दिया अमान, मान को छोड़ करके तब सेवा होगी। चौथी भगत मम गुणगणा, भक्ति का चौथा अंग है मेरे गुण समूहों का गायन करना। किस तरह से? शर्त लगा दिया कपट तजी, कपट को छोड़कर। मेरे मंत्र का जप करना भक्ति का 5वां अंग है, लेकिन किस तरह से मंत्र का जप? शर्त लगा दिया दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। छठदम शील विरत भो कर्मा। छठी सातवीं भक्ति में तो डबल शर्त है, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट अंग ये शब्द योग और दृष्टि योग है। डबल शर्त है। छठदम शील विरति भव कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। भक्ति का छठा अंग इंद्रिय निग्रह, लेकिन दो शर्त। पहला शर्त विरति भव कर्मा, बहुत सारे कर्म कांडा तक कर्मों से
मन में वैराग्य का भाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगे रहना, ये डबल शर्त। सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है समता प्राप्त करनी, सिया राम में सब जग जाने। भक्ति का सातवां अंग मन का निग्रह करना, मन को रोक लेना। लेकिन किस तरह से रोकोगे? दो दो शर्त लगा दिया। मोहि मैं जग देखा, समग्र विश्व को इस रूप में देखना कि सब में मैं ही निवास कर रहा हूं, पहला शर्त। और दूसरा शर्त, मोह अधिक संत कर लेकर, हमसे भी ज्यादा करके संत को मानना। आठम जथा लाभ संतोषा, भक्ति का आठवां अंग, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। लेकिन यहाँ फिर एक शर्त, सपना नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। आठवीं भक्ति के साथ एक शर्त। नवम सरल सब संचलहीना, भक्ति का नौवां अंग सबसे सीधा निष्कपट होकर के रहना। लेकिन एकमात्र मेरा भरोसा रखना, शर्त लगा दिया। और शर्त का परिपालन करने में तो बहुत बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। आराम से समग्र भक्ति को प्राप्त करा देने वाली बिना शर्त की भक्ति संत का संग है। श्रीधर बाबा ने कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा। इतना सबको सुना करके भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, सबरी अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। सब सुना दिया जितना सुनाना था, अब जा रहा हूँ। सबरी कहती है, 14,000 वर्ष तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है और आप तुरंत जा रहे हो। थोड़ी देर आप भी मेरी प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर ठहरो। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। अपने जीवन का सारा वृत्तांत सुना करके, भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके, भगवान को अंदर बाहर से सबरी देख रही है, अंदर में भी वही, बाहर में भी वही। कही कथा सकल बिलो की, अंदर बाहर से दर्शन करके परमात्मा के चरण को, अर्थात अंतर ज्योति और अंतर नाद को अपने हृदय में धारण करके, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। योग की अग्नि में अपनी समग्र वासनाओं को भस्म करके सबरी उस लोक में चली गई, जहाँ जाने के बाद फिर लौट करके आना नहीं होगा पड़ता। बहुर नहीं आवनो यही देश, अरे हारे में ही सुरतन लौटे, बहुरिन जन्मे आई के। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन अशनारी। अब तुलसीदास जी कहते हैं, अधम जाति की पाप की जन्मभूमि, ऐसी नारी को भी जिस परमात्मा ने मुक्त कर दिया, अरे पापी मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है। ऐसे प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। यही सब सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बतलाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम होता है। ये धार्मिक मनोरंजन नहीं है। बीच बीच में तो मनोरंजनात्मक दृष्टांत इसीलिए सुना दिया करता हूँ कि भक्ति का विषय इतना टफ कोर्स है कि जिसको आसानी से समझना बहुत मुश्किल है। मनोरंजनात्मक ढंग से सुनाता हूँ तो भी जन्म जन्म के कर्म के कीड़े इतने लोगों को काटते हैं, वो आसानी से बैठ नहीं सकते। भाग्यवान लोग हैं जो बैठ करके इन सब बातों को सुन रहे हैं। यही सब सुनाने समझाने के लिए 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया था। गुरु महाराज की कृपा से यह कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की ओर है। आप लोग देखे होंगे रात का कैसा वातावरण था, कितनी बारिश हो रही थी, और मोबाइल पर सर्च किया गया था मौसम विभाग की ओर से, आज के पूरा दिन
वर्षा मोबाइल में बतला रहा था पूरा दिन, लेकिन हमें भरोसा था कि जहाँ इतनी श्रद्धा भक्ति प्रेम आयोजकों के अंदर है, उन आयोजक के यज्ञ में विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। बिना विघ्न का जो यज्ञ हो वह निर्विघ्न नहीं कहलाता। थोड़ा विघ्न आना भी चाहिए तब निर्विघ्न होता है। विघ्न आया लेकिन विघ्न क्या लगाया, विघ्न कुछ यज्ञ को बाधित नहीं कर पाया। रात भर चलता रहा, लेकिन सत्संग के समय में कोई विघ्न नहीं, ठाठ ठठ सत्संग करे। देखिए पंडाल के चारों तरफ लोग फुल हैं, बाहर लोग घूम रहे हैं, बहुतों को जगह नहीं मिल रही है, उमड़ रहे हैं लोग। गुरु महाराज की दया से निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ संपन्नता की ओर है। इस यज्ञ में जिन भक्तों ने अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं समग्र आयोजक मंडल के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। मंच पर विराजमान महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे गायक जी भी बहुत बढ़िया गाए, अभी भी एक ठो भजन गा ही देंगे, इनके लिए भी शुभकामना हम करते हैं। हमारे मंच संचालक शिव जी बाबू भी बड़े मधुर संचालन करते हैं, बहुत थोड़े से शब्द में बहुत बात बोल जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत संचालक तो जब मंगल मूर्ति से शुरू करते हैं तो पता नहीं लगता, आरती भी यही कर देंगे कि क्या करेंगे पता नहीं, तो बड़ा सार संक्षेप में सब बात बोल जाते हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना हम करते हैं। आप सभी धर्म प्रेमीगण जो यहाँ आए, सत्संग प्रेमीगण जो आए, इतने संकट में भी आप आराम से बैठे हुए हैं। सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। गुरु महाराज आप लोगों के